हमारे ऊपर जो आप वॉल देख रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की एक वजह ये भी है कि जो चीज़ हम सपने में देखते हैं कि आकाश में कैसे उड़ा जाता है। आम जनता को बताना चाहते हैं कि एविएशन के अंदर कितने कैरियर्स हैं। एविएशन के अंदर कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप आइए, देखिए, हर एक चीज़ को फील कीजिए। यहाँ पे रियल और रियल लाइफ दोनों देखिए। ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वॉल बनाई गई है, ये एनामॉर्फिक वॉल कहते हैं इसको, जिसमें आपको एक्चुअल फील होता है जैसे कि हवाई जहाज आपकी तरफ उड़ता चला जा रहा है। नॉर्मल जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब प्लेन में आग लगती है तो उससे दूरी रह के ही उसको बुझाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास स्पेशलाइज्ड मशीन्स हैं, स्पेशलाइज्ड गाड़ियाँ हैं जिनकी थ्रो बहुत तेज़ है, बहुत ऊंची दूर तक जाती है। उसमें फोम भर के ये लोग जाते हैं, सबसे पहले रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि एटीसी से सबसे पहले फायर फाइटर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है। कि आखिरकार हवाई जहाज उड़ता कैसे है और कंट्रोल कैसे करता है। यहाँ पर आपको रडार फीड आती है। रडार फीड में दिखाया जाता है कि कितने एयरक्राफ्ट आपके उड़ रहे हैं। उन एयरक्राफ्ट्स को लेंथ बताना, कितनी हाइट पे रहना है, कितना वर्टिकल सेपरेशन रखना है, कितना हॉरिजॉन्टल सेपरेशन रखना है, कहाँ राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। एवरीथिंग इज डिपिक्टेड इन दिस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द एटीसी। हमारे ऊपर जो आप वॉल देख रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की एक वजह ये भी है कि जो चीज़ हम सपने में देखते हैं कि आकाश में कैसे उड़ा जाता है, उस सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील किया गया है, इस चीज़ को दिखाने के लिए IITF में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप झा सर मौजूद हैं, जो AI के महाप्रबंधक हैं। सर, स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि इसका थीम क्या है और क्या इसके बदले आम लोगों को आप दिखाना चाह रहे हैं। इस पूरे पवेलियन का थीम जो है वो हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि एविएशन के अंदर कितने कैरियर्स हैं। एविएशन के अंदर कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आप आइए, देखिए, हर एक चीज़ को फील कीजिए। यहाँ पे रियल और रियल लाइफ दोनों देखिए, फील करके समझिए कि एविएशन में हम कितने कैरियर्स में जा सकते हैं। अगर वो बच्चे समझते हैं इसको तो अपना दिमाग बनाएंगे और इस कैरियर में जाएंगे। ये बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है अपने सपनों की उड़ान उड़ाने के लिए। आइए एक बार हम देखते हैं। हमने बहुत सारा बड़ा बड़ा वॉल देख रहे हैं आप लोगों ने बनाया है। उस वॉल पे लैंडिंग भी है, उस वॉल पे एक तरीके से टेक ऑफ भी हो रहा है। इसके अलावा जो ये पूरा वॉल है, इस वॉल के माध्यम से क्या बेसिकली लोगों को समझने और समझाने की ज़रूरत है। ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वॉल बनाई गई है, ये एनामॉर्फिक वॉल कहते हैं इसको, जिसमें आपको एक्चुअल फील होता है जैसे कि हवाई जहाज आपकी तरफ उड़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि बचपन में जब भी हम छोटे थे, हमें हवाई जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत ही अच्छी लगती थी, और शायद आज भी अच्छी लगती है कि अगर हम खड़े होकर देखते थे एयरक्राफ्ट कैसे लैंड करता है और कैसे टेक ऑफ करता है। तो ये अभी भी हमें फैसिनेट करता है। तो मैं हम आजकल के बच्चों को तो फैसिनेट करता ही होगा, इसलिए हमने एनामॉर्फिक वॉल लगाई है ताकि बच्चे इससे अट्रैक्ट होकर आएँ, देखें कि ये लैंड का प्रोसीजर, लैंडिंग का प्रोसीजर और टेक ऑफ का प्रोसीजर कैसे चलता है। अभी सर, हाल फिलहाल के दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसमें कि एयरपोर्ट पे आग लगने और तमाम तरह की चीज़ें हुए। तो इस तरह की कैजुअलिटी और तमाम तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए आप लोगों ने क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं और एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग्स को लेकर किस तरह की नए इनोवेशंस किए आप? ये एक स्पेशलाइज सर्विस है हमारी, जहाँ पर एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटर ऑफिसर्स होते हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि आप कैसे उस आग को बुझा पाएंगे। आप देखते हैं कि एक हवाई जहाज जो होता है उसके अंदर फ्यूल, बहुत सारा फ्यूल होता है, वो अपने आप में एक बिल्कुल ही ज्वलंत पदार्थ होता है। आप जैसे ही उसके अंदर आग लगती है या क्रैश लैंडिंग होती है तो सबसे पहले फायर फाइटर होता है जो पहले वहाँ पहुँचता है और फर्स्ट एड देता है उस जगह की। तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड मशीन्स हैं, स्पेशलाइज्ड गाड़ियाँ हैं जिनकी थ्रो बहुत तेज़ है, बहुत ऊंची दूर तक जाती है। उसमें फोम भर के ये लोग जाते हैं, सबसे पहले रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि एटीसी से सबसे पहले फायर फाइटर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई दुर्घटना घटने वाली है, तभी ये सबसे पहले फर्स्ट इन पॉइंट कॉन्टेक्ट पे आती है। और ये नॉर्मल जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब प्लेन में आग लगती है तो उससे दूरी रह के ही उसको बुझाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जो हमारे नॉर्मल सिटी साइड क्रैश फाइटर होते हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी अंदर थ्रो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको जब आग लगती है तो बहुत दूर से बुझानी पड़ती है, तो बड़ी दूर से थ्रो और हाइट भी दे सकते हैं। इसके अंदर हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो आप गाड़ियों में लैडर लगा होता है काफ़ी ऊंचा जाने के लिए और थ्रो करने के लिए, वाटर थ्रो। अच्छा, और इसमें एडवांसमेंट जो है दिनों दिन आप लोग कर रहे हैं ताकि जो है किसी भी तरीके की दुर्घटना को होने से रोका जाए।
हाँ, हम लोग नए-नए तरीके अपना रहे हैं इसके अंदर, एडवांसमेंट हो रही है, नए-नए कोर्सेज़ हैं, इनोवेशंस हैं, एआई है, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर पुटिंग अप इन द आईटी के लेके आ रहे हैं हम इसके अंदर, ताकि इसको हम और एडवांस बना सकें और जल्दी-जल्दी पहुंचकर हम जान और माल का नुकसान बचा सकें। बिल्कुल, आप कुछ नए एयरपोर्ट्स के मॉडल्स देख रहे थे। सरकार ने जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल और वहाँ के सामान्य भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात की है, तो इन सबको भी आप लोगों ने यहाँ पे शोकेस किया है। जी, हमने यहाँ 2 एयरपोर्ट के मॉडल रखे हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट का मॉडल जो हम बनाने जा रहे हैं, इसको हमने कंसेप्चुअलाइज़ करा है। इसको भुवनेश्वर के एयरपोर्ट को हमने ये सिटी साइड, ये एयर साइड ऑपरेशन है, ये सिटी साइड बनाया है। यहाँ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसको कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, इसको बड़ा बनाया गया है, ताकि हम लोग आगे आने वाले सालों में सारे यात्रियों को भरपूर जगह दे सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, और मैं देख भी रहा था कि आपने एक एयर स्ट्रिप भी बनाया है यहाँ पे। एयर स्ट्रिप बनाने के पीछे की क्या मंशा थी और उसके पीछे आप लोगों ने क्या सोच रखा था? इस एयर स्ट्रिप के पीछे एक साइंस है। आपको ये बताया जाए, एयर स्ट्रिप ऐसे ही नहीं बनती है। एयर स्ट्रिप्स के ऊपर आप देखते हैं, जब जहाज आता है 3,500 किलोग्राम का, 350,000 किलोग्राम का, 3,50,000 किलोग्राम का, जब वो लैंड करता है तो बहुत वेट के साथ वो ज़मीन पे लैंड करता है। तो इसका पीसीएन वैल्यू हमें हाई रखना पड़ता है। इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, और ये नॉर्मल वियर एंड टियर इस पे बहुत होती है। टायर रबर रिमूवल करने पड़ते हैं, टायर के निशान आ जाते हैं, टायर की रबर चिपक के रह जाती है, उसको हटाने के लिए हमारे पास स्पेशली मैकेनिज्म होते हैं। और ये वाला रनवे अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ 29 लिखा हुआ है। 29 अगर आप कंपास से इसको चेक करेंगे तो कंपास से चेक करिए, इस पर 290 जो है इसका, यहाँ पे 290 आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आप 278, 289, हाँ, 29 ये आ गया, हाँ। 290 आ रहा है, तो इसका फर्स्ट 2 लेटर्स जो है 29 के, ये इसके ऊपर लिखे जाते हैं। ओके। और क्योंकि ये 180 डिग्री स्ट्रेट है, तो इसमें से 290 अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे -180 करेंगे तो 110 होगा। ओके। तो अगर आप कहीं भी किसी हवाई जहाज में बैठे हैं तो बैठ के आप पता लगा सकते हैं कि कौन से रनवे पे लैंड करने वाले हैं। दिल्ली में आपका 4 रनवे हैं, चारों के आपको नंबर्स पता हैं। तो अगर दिल्ली में उतरने से पहले आप अगर कंपास खोलते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये साइंस है, थोड़ी समझने वाली बात है, बच्चों को एक्साइट करने वाली बात है। बेसिकली एयरफोर्स के बारे में लोग सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश को आपने यहाँ पे दर्शित करने की कोशिश बिल्कुल की है। सही कहा एक आपने। और बात है जो सबसे जिज्ञासा का विषय है कि आखिरकार हवाई जहाज उड़ता कैसे है और कंट्रोल कैसे करता है, कौन से रनवे पे, कहाँ से एयरपोर्ट पे कौन सी हवाई जहाज लैंड होगी। उसके लिए एक सामान्य भाषा में एटीसी की बात करते हैं, तो क्या आपने एटीसी को भी दिखाने की कोशिश की है? जी, हमने यहाँ लाइव एटीसी कंट्रोल लगाया है। इस लाइव एटीसी कंट्रोल के अंदर हमारे जितने भी यंगस्टर एटीसीज हैं उनको हमने यहाँ बुलाया है, ताकि वो सामान्य लोगों को समझा सकें कि एटीसी कंट्रोल का काम क्या होता है, एटीसी कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको रडार फीड आती है। रडार फीड में दिखाया जाता है कि कितने एयरक्राफ्ट आपके उड़ रहे हैं। उन एयरक्राफ्ट्स को लेंथ बताना, कितनी हाइट पे रहना है, कितना वर्टिकल सेपरेशन रखना है, कितना हॉरिजॉन्टल सेपरेशन रखना है, कहाँ राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। एवरीथिंग इज डिपिक्टेड इन दिस एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द एटीसी। बेसिकली ये भी समझाने की कोशिश की है कि अगर जहाज कभी कभी ऐसा होता है कि लैंड नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति कब आती है, ये सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, इसके अंदर यही बताना है कि आम जनता को कि जब आपको, आपके लिए, हमारे लिए सेफ्टी अटमोस्ट है। आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे प्यार आती है। चाहे कोई एयरक्राफ्ट डिले हो जाए, ऊपर एयर रुक जाए, थोड़ा सा ऊपर चक्कर लगाए, लेकिन उसको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसको प्रायर सेफ्टी के साथ उतारा जाता है, और ये सारा काम करते हैं एटीसीओस। निश्चित रूप से एक समन्वय है यहाँ पे एयरक्राफ्ट को लेकर, और उस समन्वय को दिखाने समझाने की कोशिश की गई है, जिसके माध्यम से आम लोग और ख़ास करके बच्चे, जिनमें काफ़ी उत्सुकता होती है इन चीज़ों को देखने समझने की, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। कैमरामैन अमित के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।